Hello students. In last video, we had discussed history lesson 1. Okay, and we had discussed some topics in that video, in last video, and this chapter, and this is also a chapter 1, and the topic is name of the land. ओके ये भी चैप्टर 1 ही है। इस वहाँ तक हमने कुछ टॉपिक्स को रीड किया था, पढ़ा था। अब आगे देखते हैं। नेम ऑफ द लैंड, ये क्या था? Two of the words we often use for our country are India and भारत। दो ऐसे वर्ड जो हम अपने कंट्री के लिए यूज़ करते हैं वह क्या है? इंडिया एंड भारत। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडोज कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। ये कहाँ से आया है? इंडोज से आया है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। फाइंड ईरान एंड ग्रीक इन योर एटलस। ये भी आपको पता करना है कि ईरान और ग्रीक को एटलस में क्या नाम दिया गया है। ओके, द ईरानीज एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू आउट द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 ईयर्स एगो एंड वर फैमिलियर विद द इंडोज कॉल्ड इट द इंडोज और इंडोज। जो ईरानी और ग्रीक हमारे देश में आए थे 2500 साल पहले, वह इंडिया को इंडोज या इंडोज कहते थे। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया। और जो ईस्ट साइड में रिवर बहती थी या जो शहर जो सिटी ईस्ट में थे उसे इंडिया कहा जाता था। द नेम भारत वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द। अब भारत किसको कहा जाता था? ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हु आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेद। ऐसे लोग को कहा जाता था जो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे और जिनके बारे में ऋग्वेद में बताया गया है। द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत, ठीक है। लेटर इट वॉज यूज फॉर द कंट्री, लेकिन बाद में इंडिया या भारत का यूज़ हम पूरे देश के लिए करने लगे थे। ओके, फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट के बारे में पता कैसे करते हैं? देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। यहाँ बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं। वन इज़ टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स। पहला ये है कि उसके बारे में सर्च करके, बुक्स को पढ़ के, दैट वर रिटन अलॉन्ग एगो, जो बहुत सालों पहले लिखे गए थे उनको पढ़ के या उनके बारे में नेट से या किसी तरह से सर्च करके। ओके, आगे क्या है? दीज आर कॉल्ड मनुस्क्रिप्ट्स। इसे क्या बोलते हैं? मनुस्क्रिप्ट्स बोलते हैं। मतलब कि जो किताबें पढ़ के हम प्राचीन समय के बारे में जानते हैं उसे बोलते हैं मनुस्क्रिप्ट्स। बिकॉज दे वर रिटन बाई हैंड, क्योंकि कैसे लिखे गए थे? हैंड से लिखे गए थे। दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मनु। मनुस्क्रिप्ट्स जो मनु होता है वह क्या है? लैटिन वर्ड्स के मनु सबसे बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है हैंड। मतलब कि मनुस्क्रिप्ट मतलब हाथ से लिखी हुई स्क्रिप्ट। दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ। पाम लीफ पे लिखे गए थे और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री। या तो कहाँ प्रिपेयर किए गए थे? बार्क ट्री पे। नोन एज द बिर्च विच ग्रोज इन द हिमालय। जो कहाँ ग्रो होते हैं? हिमालय में ग्रो होते हैं। ओवर द ईयर्स मैनी मनुस्क्रिप्ट्स वर इटन अवे बाय इंसेक्ट। धीरे धीरे कुछ मनुस्क्रिप्ट्स ऐसे थे जो इंसेक्ट ने खा लिए। सम वर डिस्ट्रॉयड, कुछ डिस्ट्रॉय हो गए। बट मैनी हैव सर्वाइव्ड ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स। इसके बाद भी बहुत सारे मनुस्क्रिप्ट ऐसे थे जो कहाँ कहाँ रखे गए थे? जो टेम्पल्स में रखे गए थे, मोनेस्ट्रीज़ में रखे गए थे। ओके, टेम्पल मतलब आप लोग समझते हैं मंदिर होता है, और मोनेस्ट्रीज मतलब कि मठों में रखे गए थे, बौद्ध मठों में। दीज बुक्स डील विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट। इन सारे बुक में या मनुस्क्रिप्ट में हर एक चीज़ों के बारे में दिया था। रिलीजियस बिलीव्स, प्रैक्टिस एंड लाइफ ऑफ द किंग। मेडिसिन के बारे में भी था, साइंस के बारे में भी था। बिसाइड देयर वर एपिक्स, वहाँ और क्या थे? एपिक्स मतलब महाकाव्य थे, पोयम थे, प्ले थे। मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत। इनमें से बहुत सारे ऐसे थे जो संस्कृत में लिखे गए थे। अदर्स वर इन प्राकृत लैंग्वेज यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। और बहुत से ऐसे भी थे जो प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए थे। उस समय के जो साधारण व्यक्ति थे वो प्राकृत लैंग्वेज बोलते थे, तो उस लैंग्वेज में भी लिखा गया है, और कुछ जो है वो तमिल में लिखा गया है। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस। हम इंस्क्रिप्शन को भी पढ़ सकते हैं। इंस्क्रिप्शन क्या होता है?
दीज आर राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस। इसका अर्थ होता है कि किसी हार्ड सरफेस पे लिखना। कैसा हार्ड सरफेस? सच एज स्टोन और मेटल। किस पे लिखना? स्टोन या मेटल पे लिखना। समटाइम्स किंग गॉट देयर ऑर्डर्स इन स्क्रिप्ट सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे। कभी कभी जो राजा लोग होते थे वह स्टोन पे अपने ऑर्डर को लिख लेते थे, जिससे कि उनकी जो प्रजा होती थी वह उन बातों को पढ़ सके और उनके ऑर्डर को मान सके। There are other kinds of inscription as well, where men and women, including kings and queens, recorded what they did. और कुछ इंस्क्रिप्शन ऐसे भी थे जिस पे राजा या रानी ने उन चीज़ों को लिखा जो कार्य उन्होंने किया था। फॉर एग्जाम्पल, किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल। किसका रिकॉर्ड रखते थे वो इंस्क्रिप्शन पे? जो वह मतलब बैटल या जीत जाते, जो युद्ध वह जीत जाते थे उसके बारे में लिखते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए, यही है हमारा इंस्क्रिप्शन। ठीक है, ये स्टोन का होता था, मेटल का होता था। देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो पास्ट में बनाई गई और यूज़ की गई। दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो इस ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते थे या पढ़े उन्हें कहा जाता है आर्कियोलॉजिस्ट। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग। ये किसके बारे में स्टडी करते हैं? रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, जो स्टोन और ब्रिक के बने हुए थे। पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर के बारे में ये पढ़ते हैं। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकवेट ऑफ डिग अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ये और क्या कार्य करते थे? ये खोजबीन करते थे और अर्थ को मतलब ज़मीन को के अंदर गड्ढा खुदवाते थे, ताकि ये देख सकें कि हज़ारों साल पहले ज़मीन के अंदर से इन्हें कौन से ऑब्जेक्ट या क्या इनको मिल सकता है। टू फाइंड टूल्स, क्या क्या पता करने के लिए? टूल्स को पता करने के लिए, वेपन्स को पता करने के लिए, पॉट्स, पेन, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स का पता लगाने के लिए। और इसकी खुदाई करने के बाद इन्हें जो कुछ मिलता था उससे यह बहुत सालों पहले जो रहने वाले लोग थे उनके बारे में पता करते थे। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स में बी मेड ऑफ स्टोन। इनमें से कुछ ऑब्जेक्ट स्टोन के बने थे, कुछ बोन्स के बने थे, बेक्ड क्ले और मेटल। कुछ चीज़ें किससे बनी थी? मेटल से बनी हुई थी। ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ हार्ड। ऑब्जेक्ट ऐसी चीज़ें जो हार्ड चीज़ों से बनी हुई थी वह क्या, वह बहुत अधिक समय तक सरवाइव कर सकती थी। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ कुछ पॉट है जो हमें यह बताता है कि पुराने समय के लोगों ने क्या क्या बनाया था। देखिए, ऐसा ही पॉट था जैसा वो लोग बनाते थे। यहाँ पे बना हुआ है, इस पर आप लोग देख सकते हैं कैसे डिज़ाइन बने हुए हैं। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स। जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो और किसके बारे में पढ़ते हैं? बोन्स के बारे में पढ़ते हैं। किसके बोन्स के बारे में? बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश के बारे में। टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट, प्लांट रिमेन सर्वाइव फॉर मोर रेयरली। अब हमें यह जानना था कि ये लोग उस समय क्या खाते थे। इफ़ सीड्स और ग्रेन और पीस ऑफ वुड हैव बीन बर्न। लेकिन ऐसा भी था कि जो बीज थे या पेड़ की लकड़ियाँ थी वह जल गई थी। इसीलिए हमारे पास क्या बचा हुआ था? जले हुए फॉर्म में बचे हुए थे। जो भी चीज़ें प्लांट, वुड या सीड्स बचे हुए थे वह जले हुए फॉर्म में बचे हुए थे। आगे देखते हैं। Historians, that is scholars who study the past, often use the word source to refer to the information found from manuscripts। ठीक है, जो स्टोरियंस होते थे जो पास्ट के बारे में पढ़ते हैं वो हमेशा एक सोर्स को लेके ही पढ़ते हैं। उसे जो कहाँ से मिलता है वो सोर्स उनको मनुस्क्रिप्ट से, इंस्क्रिप्शन से और आर्कियोलॉजी से मिलता है। मतलब कि जो इतिहासकार होते हैं, जो इतिहास के बारे में पढ़ते हैं या पता लगाते हैं, वह चीज़ों को कहाँ से प्राप्त करते हैं? मनुस्क्रिप्ट से, इंस्क्रिप्शन से और आर्कियोलॉजी से। वन सोर्स आर फाउंड लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एन एडवेंचर एज वी रिकन्स्ट्रक्ट इट बिट बाई बिट। और जो भी चीज़ें हमें पता चलती हैं उसको दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट भी किया जा सकता है। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स। ठीक है, तो जो हिस्टोरियंस थे और आर्कियोलॉजिस्ट थे ये किसकी तरह थे? डिटेक्टिव्स थे।
डिटेक्टिव्स मतलब होता है जासूस या जासूसी करना। हाँ, हु यूज़ ऑल दीज सोर्स लाइक क्लूज टू फाइंड आउट अबाउट आवर पास्ट। वह सभी सोर्स का यूज़ करते थे, किस लिए? हमारे पास्ट के बारे में पता करने के लिए। ओके, आगे देखते हैं। वन पास्ट और मैनी। Did you notice the title of this book, Our Past? We have used the word pasts in plural to draw attention to the fact that the past was different from different groups of people. इस चैप्टर के इस बुक के टाइटल को अगर हम नोटिस करेंगे तो ये है आवर पास्ट, जो कि प्लूरल फॉर्म में है। ये इसलिए ऐसा लिखा गया है कि जो हमारा पास्ट था वह अलग अलग लोगों से अलग अलग बना हुआ था। मतलब कि हर एक व्यक्ति जैसे कि एक दूसरे से भिन्न भिन्न होता है, वैसे ही उनके रहने, खाने, पीने, उठने, बैठने का भी तरीका अलग अलग होता है। इसीलिए यहाँ पास्ट लिखा था, क्योंकि हम बहुत से व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे और हर एक व्यक्ति का पास्ट अलग अलग होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल द लाइफ ऑफ द हर्डर्स और फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम द दोज ऑफ किंग एंड क्वींस। हर्डर्स और फार्मर्स की जो लाइफ थी वह राजा और रानियों की लाइफ से अलग थी। द लाइफ्स ऑफ मर्चेंट वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन। मर्चेंट की जो लाइफ थी वह क्राफ्ट पर्सन से अलग थी, एंड सो ऑन। ऐसे ही सबकी लाइफ एक दूसरे से अलग अलग थी। ऑल्सो एज इज ट्रू इवन टुडे, और आज भी यह ऐसा ही है। आज भी हर एक व्यक्ति एक दूसरे से हर एक प्रकार से भिन्न है। ओके, पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिस एंड कस्टम इन डिफरेंट पार्ट्स। अलग अलग पार्ट्स में रहने वाले लोग अलग अलग धर्म को या अलग अलग धर्म को मानते थे और भगवान की पूजा करते थे। हमारे ही देश में और हम जहाँ रहते हैं, हमारे आस पड़ोस में ही बहुत से ऐसे लोग हैं, हम किसी और भगवान की पूजा करते हैं, वो किसी और भगवान की पूजा करते हैं। हम किसी और धर्म को मानते हैं और किसी और धर्म को मानते हैं। For example, today most people living in the Andaman Island get their food from by fishing, hunting and collecting forest produce. जैसे कि आज के समय में ऐसे लोग जो अंडमान आइलैंड के पास रहते होंगे, वो अपना खाना कैसे प्राप्त करते होंगे? फिशिंग से, हंटिंग से और फॉरेस्ट चीज़ों को या फॉरेस्ट जो प्रोड्यूस करता है उसको कलेक्ट करके। बाई कॉन्ट्रास्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज़ डिपेंड ऑन अदर फॉर सप्लाईज ऑफ फूड। और सिटीज़ में क्या होता है कि जो लोग हैं वह किस पे डिपेंड है? जो फूड सप्लाई होता है उस पर डिपेंड है। डिफरेंसेस सच एज दीज एग्जिस्ट इन द पास्ट एज वेल। ये जो भिन्नताएँ थीं यह पास्ट में भी ऐसी ही थी। बिसाइड देयर इज़ अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस। इसके बाद कुछ अलग भी डिफरेंस था। क्या था? वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड द बैटल्स दे फॉट बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड ऑफ देयर विक्ट्रीज। ठीक है, ऐसे जो राजा लोग थे जब वो युद्ध जीत जाते थे तो उसके बारे में वह रिकॉर्ड रखते थे। ठीक है, जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर्स, फिशिंग, फॉक गैदर्स, फार्मर्स और हर्डर्स डिड नॉट कीप रिकॉर्ड्स। ऐसे जो जनरल व्यक्ति थे वो कोई रिकॉर्ड नहीं रखते थे। ठीक है, वाइल आर्कियोलॉजी हेल्प अस टू फाइंड आउट अबाउट देयर लाइव्स। लेकिन जो आर्कियोलॉजी है वो हमें हेल्प करते इनके बारे में पता करने के लिए। ओके, नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाट डू डेट्स मीन। डेट्स का क्या मतलब होता है? इफ़ समबडी आस्क्स यू द डेट, यू विल प्रॉब्ली मेंशन द डे, मंथ एंड ईयर 2000 एंड समथिंग, जो भी ईयर चल रहा हो। दीज ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइंड टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो भी डेट हम काउंट करते हैं वह किससे असाइन हुआ है? बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। कौन थे ये? द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी के फाउंडर थे। सो 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। तो 2000 का मतलब यह हुआ कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 2 साल के बाद। ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड्स एंड यूजुअली हैव द लेटर BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट एडेड ऑन। और ऐसे डेट या ऐसी चीज़ें जो जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले हुई थी उसे BC कहा जाता था, मतलब बिफोर क्राइस्ट, इनके जन्म के पहले। ओके, इन दिस बुक वी विल रेफर टू डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट यूजिंग 2000 एज आवर स्टार्टिंग पॉइंट। इस बुक में हम 2000 से स्टार्ट कर रहे हैं डेट को, हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं लेटर्स विद डेट्स। यहाँ पे देखिए कैसे हम पढ़ते हैं डेट्स के बारे में, कैसे हमारा ये डेट है जो ऐड हुआ है। आइए देखते हैं।
BC वी हैव सीन स्टैंड्स फॉर बिफोर क्रिस्ट। BC का जो होता है वो फुल फॉर्म होता है बिफोर क्रिस्ट। यू विल समटाइम्स फाइंड AD बिफोर डेट्स। कभी कभी आप डेट के पहले AD भी पाते होंगे। AD मीन्स होता है दिस स्टैंड फॉर 2 लैटिन वर्ड्स। अन्नो डोमिनी मीन्स इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड क्रिस्ट। सो 2012 कैन ऑल्सो बी रिटन एज AD 2012। इसका अर्थ यह हुआ कि जब जीसस क्रिस्ट का जन्म हुआ था उसके पहले जो भी डेट्स थे वह BC के साथ लिखे जाते थे, बैकवर्ड काउंटिंग के साथ। ठीक है, जैसे 2001 आता था, फिर 2000 आएगा, फिर 1999 आएगा, फिर 1998 आएगा। जैसे कि अभी क्या है, ये 2020 है ना, तो कैसे आएगा, 2020 के बाद आएगा 2019 आता था, उसके बाद 2018 आता था, तो वो बैकवर्ड काउंटिंग चलती थी। ओके, लेकिन अभी कैसे चलती है, अभी तो ऐसे चलती है ना, 2019 फिर 20 फिर 21 22, हम फॉरवर्ड काउंटिंग चलते हैं। ओके, लेकिन इनके बर्थ के पहले ये बैकवर्ड काउंटिंग चलती थी। समटाइम्स CE इज यूज इंस्टीड ऑफ AD एंड BCE इंस्टीड ऑफ BC। The letter CE stand for common era and BCE for before common era. We use these terms because the Christian era is now used in most countries of the world. In India, we began using this form of dating from about 200 years ago. इंडिया में हम 200 साल पहले ऐसे डेट्स को लिखना स्टार्ट किए थे। ओके स्टूडेंट्स, आज हमारा ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। In next video we will discuss about geography lesson 2. तब तक के लिए बाय बाय, stay home, stay safe.